हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीसीएस है, उसमें क्या कहते हैं, यूपी का क्या इम्पोर्टेंस है, यूपी के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस बुक से पढ़ना चाहिए और टॉपिक्स। ठीक है, तो स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बुक्स चूज़ करने में, तो उनके लिए है ये। तो आइए बात करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में जो स्पेशली पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों से 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन या 5 से 6-7 से ज़्यादा नहीं आते हैं कभी भी। पर और यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम कराता, जैसे बीईओ है, जीआईसी का कराया था, इनमें जीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन दिए, जैसे 15-15 उत्तर प्रदेश के दिए थे, बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फिर भी अप्रोक्स 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप मान ही लीजिए आते हैं। इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं, पर फिर भी आ जाता है। अब ये भी नहीं पता कि अगले पेपर में ज़्यादा भी दे सकता है, तो पढ़ना तो पड़ता है, हर साल पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए कि क्या कहते हैं यूपी आएगा, पर आता कम है, पर फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा आगे आके। तो इसलिए तो 5 से 10 क्वेश्चन के एवरेज एवरेज निकालो तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पढ़ना किससे? घटना चक्र तथ्य सार आती है, बुक दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाली है, ये उत्तर प्रदेश घटना तथ्य सार। ठीक है, अब पढ़ना क्या क्या है वो बता दे रहा हूँ, पूरी किताब लेके मत बैठना। ठीक है, सबसे पहले जो ये दिया है एक दृष्टि, तो वो पूरी एक दृष्टि लगा लेना उसमें, क्योंकि ये सारे जो फैक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये सारे फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब फिर इसमें जैसे सहकारिता छोड़ देना, चिकित्सा छोड़ देना, विद्युत छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भाषा छोड़ देना, फिर कृषि पढ़ लेना, ये कृषि के जो है, और जनप्रतिनिधि। ठीक है, जनप्रतिनिधि पढ़ लेना, कृषि पढ़ लेना, कृषि जलवायु किसान वही योजना 1992, चकबंदी 54, ये सारे ठीक है इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर ये सारा टॉपिक वन एवं वन्य जीव 2021 की। ठीक है, उद्योग हैं इसमें, उद्योग संस्थान मत पढ़ना, और औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे गीडा सीडा नोएडा ये पढ़ लेना इसमें। पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, संस्कृत सांस्कृतिक तत्व, देखिए ये वाले, तो इसमें से ये जैसे भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ वाली 1975, भारतीय कला भवन, ऐसे भातखंडे संगीत है, ऐसे कुछ ही। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, तो जो चीज़ है वही, ज़्यादा नहीं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पढ़ी हुई है मेरी, तो फालतू में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे भारतीय चरागा एवं चारा अनुसंधान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में आता है। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, बहुत बार आया। फिर आ जाता है पार्क एंड सिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 3-4 पेज हैं एक दृष्टि के, वो आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आइए मेन चीज पे। अब कुछ टॉपिक्स देखते हैं इसी के। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के कौन कौन से जिले हैं। जैसे पूरब में क्या कहते हैं, सहारनपुर है, दक्षिण में क्या कहते हैं, सोनभद्र है, और पूरब में क्या कहते हैं, सॉरी, उत्तर में सहारनपुर है, और दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया, और पश्चिम में शामली। ये तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन से जिले क्या कहते हैं, सोनभद्र कितने जिले से लगता है,
कौन से जिले से कौन से राज्य लगते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में ये पढ़ना है फ्रेंड्स। वैसे बहुत से टॉपिक हैं पर वो नहीं। फिर खनिज संसाधन, खनिज संसाधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ज्यादातर एक दो क्वेश्चन सुमेलित में मिल जाएंगे, सुमेलित करने के लिए मिल जाएंगे इसमें, तो ये आते हैं। ठीक है, सुमेलन करने के लिए। तो जैसे चूना पत्थर है, बॉक्साइट, कांच बालू, कोयला, डोलोमाइट, हीरा, सोना, तांबा कहाँ मिलता है, स्पेशली ये कहाँ मिलता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, जैसे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज, मतलब सोनभद्र में, ये सारी। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि इसको छोड़ दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे आते ही हैं क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चनों में जो अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से मिलेगा आपको, नहीं मिले तो आप बताना। फिर उत्तर प्रदेश के उद्योग जैसे दरी निर्माण, दिया सलाई, चीनी मिट्टी के बर्तन, खेल का सामान, पीतल के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, ठीक है, मिट्टी के खिलौने, पीतल के बर्तन, ठीक है, और खिलौने कहाँ बनते हैं, ताले कहाँ बनते हैं, ये सारी चीजें उद्योग में आती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनजातियां। जनजातियों में थारू जनजाति, गोंड जनजाति, जौनसारी, बुक्सा, महागी, ठीक है, खारवर, ये सारी जनजातियां। तो ये भी ध्यान रखना कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। एक हो सके तो अपनी यूपी का मैप हो छोटा सा, तो आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। ठीक है, अब परिवहन या हवाई अड्डा, परिवहन या हवाई अड्डा। तो हवाई अड्डों में क्या है कि जैसे चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है, अलीगढ़ में कौन सा है, ठीक है, बनारस में कौन सा है, लखनऊ में कौन सा है, बरौनी कहाँ है। तो ये सारे मतलब हवाई अड्डों के बारे में आपको थोड़ा हवाई अड्डों के पता होना चाहिए। जल विद्युत परियोजनाएं पता होनी चाहिए, उनके नाम, रेन परियोजना कहाँ है, ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक है लोक नृत्य व मेला। लोक नृत्य में जैसे पाई नृत्य, राई नृत्य, ठीक है, तो ये सारे जो ब्रज के लोक नृत्य रेखा ध्यान रखना, चरकुला लोक नृत्य, ये सारे चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स। लोक नृत्य के बाद आते हैं मेले। मेले में मेले में क्या कहते हैं, होलिका उत्सव, नौचंदी का मेला, देवा शरीफ का मेला, हरदास जयंती, परगना मेला, ये सारे मेले ध्यान रखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर लास्ट में, इसी बुक के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य करके। इस बुक के लास्ट में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं वो भी आपको एक बार पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारे टॉपिक्स थे, ज़्यादा बड़ा नहीं है यूपी स्पेशल, ठीक है, पर फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही था इस वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।